गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ME 309 क्लास। यूनिट संख्या 5, टॉपिक संख्या 5.3 टाइप्स ऑफ वेज पेमेंट के अंदर टॉपिक जो है हम इंसेंटिव्स को डिस्कस कर रहे थे। इंसेंटिव की डिटेल्स के अंदर अब तक हम 8 प्रकार की इंसेंटिव सिस्टम को पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे नवा सिस्टम, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम या टेलर कार्यखंड दर विभेदन पद्धति। इस सिस्टम में पीस वर्क परफॉर्मेंस के या कार्यखंड संपादन क्षमता के लिए मानक समय स्टैंडर्ड टाइम को नियत किया जाता है और जो श्रमिक मानक समय मतलब स्टैंडर्ड टाइम में या इससे अधिक जल्दी समय में कार्य को पूर्ण कर दिया जाता है तो उन्हें उच्च दर दी जाती है। क्या कह रहा है कि जो कार्यखंड है उसके संपादन क्षमता के आधार पर दिया जाता है, उसी के हिसाब से मानक समय जो है वो तय किया जाता है। जो श्रमिक जो है जल्दी कार्य पूर्ण कर दिया जाता है तो उसको उन्हें उच्च दर दी जाती है, तथा जो श्रमिक मानक समय में कार्य पूर्ण नहीं कर पाता या नहीं करता है तो उसे कम दर से भुगतान किया जाता है, मतलब उसको न्यूनतम मजदूरी ही दी जाती है, किसी प्रकार का इंसेंटिव नहीं दिया जाता है। ये डिफरेंशिएट करता है। अतः इस प्रकार की पद्धति में को काम में लेने से श्रमिकों को जो अधिक कार्यशील होते हैं, जो एक्टिव होते श्रमिक होते हैं, जो इंटेलिजेंट श्रमिक होते हैं, उन्हें उत्साहपूर्वक कार्य करने का अवसर प्रदान हो जाता है। अर्थात एनकरेजमेंट टू डू वर्क, मतलब कार्य के लिए वो बहुत ही अति उत्साहित होकर कार्य करते हैं। करने के लिए एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहित होते हैं। तथा इस सिस्टम के अंदर जो लेजी या सुस्त श्रमिक होते हैं उनको एक प्रकार का पनिशमेंट मिलता है, क्योंकि उनको न्यूनतम वेतन ही मिलता है, किसी प्रकार का इंसेंटिव नहीं मिलता है। इंसेंटिव नहीं मिलता तो एक प्रकार का उन्हें पनिशमेंट ही मिलता है। लेकिन इस पद्धति में उत्पादन के लिए उच्चतर मानक हायर स्टैंडर्ड एवं निम्नतर मानक मतलब लोअर स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएट करना या डिफरेंस करना अत्यंत कठिन होता है। इससे श्रमिकों के साथ अन्याय होता है। कार्य प्रणाली जो है, इसके अंदर कार्य जो है उच्च दर और निम्न दर इसको डिसाइड करना कठिन होता है। इसके साथ श्रमिक को के साथ अन्याय होने की संभावना रहती है। दसवां सिस्टम आता है मैरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। मैरिक बहुकार्य खंड दर पद्धति। इस प्रकार के सिस्टम में मैरिक ने श्रमिकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मतलब मैरिक ने श्रमिकों को 3 श्रेणी में कैटेगराइज कर दिया और प्रत्येक कैटेगराइज श्रमिक जो स्वरूप है वो उसका वेतन जो है स्टैंडर्डाइज कर दिया। पहला कैटेगरी आती है श्रमिक की, वह आती है बिगिनर्स मतलब बिगिनर्स या अनट्रेंड अनस्किल्ड शुरुआती श्रमिक, जो शुरुआती बिगिनर्स वर्कर या शुरुआती श्रमिक। दूसरा आता है औसत श्रमिक या एवरेज वर्कर्स, और तीसरा आती है प्रथम श्रेणी श्रमिक, फर्स्ट क्लास वर्कर्स। 3 प्रकार के कैटेगरीज बना दी है। पहली जो है बिगिनर्स वर्कर, दूसरी एवरेज वर्कर,
तीसरी जो है फर्स्ट क्लास वर्कर्स। इन तीन श्रेणियों में बांटने के पश्चात इन्हें उसी के मुताबिक तीन अलग अलग दरों से भुगतान किया जाता है। इस सिस्टम में उच्चतर दर उन श्रमिकों को दी जाती है जो मानक समय तक पहुंच जाता है। वापस पढ़ते हैं। इस सिस्टम में उच्चतर दर हायर रेट्स उन श्रमिकों को दी जाती है जो मानक समय तक या स्टैंडर्ड तक पहुंच जाता है। दूसरी कंडीशन आती है, इस सिस्टम में औसत दर उन श्रमिकों को दी जाती है जो मानक स्टैंडर्ड का 80% तक प्राप्त कर लेता है। तथा तीसरी जो है, इस सिस्टम में निम्नतम लोवेस्ट रेट जो है उन श्रमिकों को दी जाती है जो मानक समय को मानक का स्टैंडर्ड्स का 80% से कम प्राप्त करता है। मतलब 80% से कम प्राप्त करता है तो उसको लोवेस्ट रेट, और जो 80% तक प्राप्त कर लेता है उसको एवरेज रेट, और 80% से अधिक या मानक समय तक पहुंच जाता है, स्टैंडर्ड तक आउटपुट तक पहुंच जाता है या स्टैंडर्ड मानक तक पहुंच जाता है तो उसको उच्चतम हायर रेट दी जाती है। इस प्रकार का सिस्टम दक्षता बढ़ाने, मतलब उत्तरोत्तर दक्षता बढ़ाने हेतु इंक्रीजिंग एफिशिएंसी के लिए अति उत्तम है, वेल सूटेड है। ये जो मेरिक सिस्टम है ये टेलर डिफरेंशियल सिस्टम का मॉडिफिकेशन सिस्टम है। ये टेलर सिस्टम का मॉडिफिकेशन सिस्टम है। इसको मॉडिफाई करके अब इंसेंटिव के बेनिफिट पढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंसेंटिव सिस्टम, प्रोत्साहन पद्धति के फायदे। पहला फायदा आता है समय की बचत श्रमिकों द्वारा की जाती है, जिसमें अप्रत्यक्ष लागत इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो घटती है। तो इसके साथ साथ लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर भी कम होती है। तो डायरेक्ट लेबर जो है वो भी कम होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है घटती है तो लेबर कॉस्ट भी कम होती है। दूसरा जो है, श्रमिकों को प्रोत्साहन करने से उत्पादन बढ़ता है, जिससे उनकी कमाई भी बढ़ती है। श्रमिकों को प्रोत्साहन करने से उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, तो इससे श्रमिकों की आय बढ़ती है। तीसरा जो है इंसेंटिव का फ़ायदा जो है वो श्रमिकों के दिनों के हिसाब से गारंटेड, अगर मानक समय में जॉब को कंप्लीट नहीं करते हैं तो उस वेतन निश्चित भी मिलेगा, उसमें किसी प्रकार का बोनस नहीं मिलेगा। मगर मानक समय से पूर्व जॉब को कंप्लीट करता है तो उसे प्रोत्साहन राशि या इंसेंटिव मिलेगा या इंसेंटिव कमाएगा। चौथा बिंदु आता है इसके द्वारा, नियोक्ता को एवं श्रमिकों में आपसी सौहार्द रिश्ता बनता है। किसी भी इंसेंटिव सिस्टम की सफलता मुख्यतः मशीन एवं टूल्स की पर्याप्तता, एडिक्वेंसी एवं एफिशिएंसी पूर्वक कार्य पर करने की प्रणाली पर निर्भर करता है। इस प्रकार से अगर मशीनें और औजार की कार्य प्रणाली पर्याप्त हो, सफिशिएंट हो, एफिशिएंट हो, तो किसी प्रकार का प्रोडक्शन के अंदर इंटरप्शन नहीं आएगा, किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। ये दोनों सिस्टम जो है डिले और इंटरप्शन को व्यवधानों को टालता है, अवॉइड करता है। अगर इंसेंटिव की दर ज़्यादा हो तो इससे नियोक्ता को श्रमिकों को कम करना पड़ता है
और अगर इंसेंटिव दरें काफ़ी कम हैं तो इसके लिए श्रमिकों को कार्य करने के लिए मनाना मुश्किल होगा या असफलता प्राप्त होगी। देखिए, इंसेंटिव की दर अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसमें श्रमिकों की संख्या को कम करना पड़ेगा, और अगर इंसेंटिव की दरें काफ़ी कम हो जाती है तो श्रमिकों को कार्य करने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है या असफलता प्राप्त होगी। चार प्रकार के फायदे दिखाए गए। पहला फ़ायदा जो है, एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। समय की बचत होती है। समय की बचत होने से लेबर कॉस्ट घटती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट लेबर कॉस्ट है वो घटती है। दूसरा जो होता है, श्रमिकों को मोटिवेशन मिलता है जिससे श्रमिक की और नियोक्ता की दोनों की कमाई होती है। तीसरा जो है, इससे बोनस जो है वो गारंटीड रहता है और न्यूनतम मजदूरी भी गारंटीड रहती है। चौथा जो आता है वो जो है एफिशिएंट वर्कर जो है वो डेफिनेटली अधिक कमाएगा। चौथा जो आता है वो है श्रमिकों को और एम्प्लॉयज़ में, श्रमिकों में और मालिक के अंदर एक सौहार्दपूर्वक एक गुड रिलेशन जो है वो मेंटेन होता है। ये इंसेंटिव्स के फ़ायदे होते हैं। और इंसेंटिव के फ़ायदे इस बात पे निर्भर करते हैं कि जो भी मशीनरी काम में ली गई है वो मशीनरी और टूल्स जो है वो एडिक्वेट है, सफिशिएंट है, एफिशिएंट है और सही प्रकार से कार्य करते हैं, जो बिना किसी डिले के और इंटरप्शन के कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से इंडस्ट्री को चलाने के लिए सक्षम है। इस बात पर निर्भर करते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि अगर इंसेंटिव की रेट ज़्यादा हो रही है तो श्रमिकों की संख्या को, क्वांटिटी को घटानी पड़ेगी, और अगर इंसेंटिव कम हो रहा है तो श्रमिक को इंडस्ट्री के अंदर रोकना मुश्किल होगा। ये कठिनाई होती है। ये इंसेंटिव्स के फ़ायदे हैं। थैंक यू।